संसद में लगातार 11वें दिन हंगामा चलता रहा। इस हंगामे के बीच सरकार दोनों सदनों से बिल पास करा रही है। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसे पापड़ी चाट बनाने जैसा बताया। इसको लेकर सरकार ने उनसे माफी की मांग की है। तृणमूल ने पलटकर सवाल किए। बिल पास किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, यहाँ पर चाट पापड़ी बना रहे हैं क्या? मंगलवार को राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन के इस ट्वीट पर उनकी माफी की मांग की। ट्वीट में डेरेक ओब्रायन ने कहा था कि संसद में ऐसे बिल पास कराए जा रहे हैं जैसे पापड़ी चाट बन रहा हो। तृणमूल ने पलटवार करते हुए फिर माफी की मांग को खारिज कर दिया। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि टीएमसी के एक संसद सदस्य ने जो संसद की कार्रवाई है, जो संसद में कामकाज हो रहा है, उसको पापड़ी चाट बनाने से जोड़ करके और संसद की गरिमा का तो अपमान किया ही है, संसद सदस्यों का भी घोर अपमान किया है। जब उनको मौका दिया जाता है, चाहे बिल हो चाहे और भी मुद्दे हों, उस पर डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, तो वो डिस्ट्रप्शन करने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, हंगामे में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। 1 दर्जन बिल पास करवा दिया सरकार ने। ये क्या संसदीय प्रणाली है ना, प्रथा है, कन्वेंशन है क्या? उसका जवाब पहले सरकार दे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है डेरेक ओब्रायन। अरे उसका मंत्री हरदीप पुरी ने हमारे सदस्य डॉक्टर शांतनु सेन को गाली बका, गंदा गाली बका। मैंने इन राइटिंग चेयरमैन को दिया, उसका क्या हुआ? मैं सवाल उठाना चाहता हूँ, उसको हरदीप पुरी के खिलाफ क्यों व्यवस्था नहीं किया गया? पास्ट द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021। इस गतिरोध के बीच सरकार ने राज्यसभा में दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल पारित करा लिया। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना। उधर विपक्ष के विरोध के बावजूद लोकसभा में अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 पास हो गया। अगर ये विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो जाता है तो अनिवार्य रक्षा सेवाओं में हड़ताल गैर कानूनी हो जाएगी। इसका उल्लंघन किए जाने पर 1 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए की जुर्माना राशि अथवा दोनों से दंडनीय होगा। सरकार दावा करे कि ये कानून कर्मचारियों के हित में है, लेकिन कर्मचारियों को अपने लिए खतरे की घंटी लग रही है। लिहाजा कर्मचारियों की नुमाइंदगी करने वाले संगठन अब कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए नहीं, ये अपने सरकार के जो कॉरपोरेट मित्र हैं उनको जो डिफेंस की जो वर्कशॉप्स आज़ादी से पहले से एस्टेब्लिश थी, उनको हैंडओवर करने का काम ये सरकार कर रही है और इसीलिए वो सारे कर्मचारी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य रूप से राष्ट्र की सुरक्षा के हित में लाया जा रहा है यह बिल, और इसको अगर यह इन्वोक होता है तभी इसमें कोई कार्रवाई होगी। मान्यवर, कहीं से कहीं तक कोई कार्रवाई करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के हितों को प्रभावित करने का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। भारत में संसदीय कार्रवाई का बाधित होना कोई नई बात नहीं। इससे पहले यूपीए के कार्यकाल के दौरान भी 2010 में 2G घोटाले के मसले पर एक पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था और अब इस मॉनसून सत्र में लगातार 11वें दिन भी हंगामे की वजह से सदन का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं करते, इस गतिरोध को खत्म करना संभव नहीं होगा। संसद भवन से राजीव रंजन और शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।